सलीम को लिखने का शौक बचपन से था। जब सब बच्चे गली में खेलते, वो कमरे में बैठकर कागज पर कुछ ना कुछ लिखता रहता। कभी कोई वाकया, कभी कोई ख्याल, कभी बस अल्फाज जो दिल में आते सफ़े पर बिखेर देता। घर में कोई लिखारी नहीं था। अब्बा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सुबह से शाम तक मेहनत, रात को थकावट। उन्हें अदब से कोई खास लगाव नहीं था, मगर बेटे को रोका भी कभी नहीं। जब सलीम ने मैट्रिक पास किया तो रात भर जागकर उसने अपनी पहली पूरी कहानी लिखी। दिल की गहराइयों से लिखी। एक बूढ़े बाप की कहानी जो बेटे के लिए खामोशी से कुर्बानियां देता है मगर कभी कुछ कहता नहीं। जब आखिरी लफ्ज लिखा तो सलीम की आंखें भरी हुई थीं। सुबह नाश्ते के बाद उसने कागज अब्बा की तरफ बढ़ाए। अब्बा, मैंने एक कहानी लिखी है, पढ़ेंगे? अब्बा ने हाथ धोए, चश्मा लगाया, कागज उठाए। सलीम करीब बैठा रहा। दिल तेज धड़क रहा था। वो चाहता था अब्बा कहीं बहुत अच्छी है, शाबाश, तुम लिखारी बनोगे। अब्बा ने पढ़ा, आखिरी सफा पलटा, कागज मेज पर रखे और बोले, ठीक है, बस। सलीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर अंदर से कुछ टूट गया। वो उठा, कमरे में गया, कागज दराज में बंद कर दिए। मगर अगली रात फिर लिखा। दूसरी कहानी अब्बा को दिखाई, वही जवाब मिला, ठीक है। तीसरी, चौथी, पांचवी, हर बार वही दो लफ्ज। ना तारीफ, ना तनकीद, ना कोई मशवरा, बस ठीक है। सलीम के दोस्तों ने कहा, छोड़ो ये लिखना, क्या मिलता है? मोहल्ले के लोगों ने कहा, कोई हुनर सीखो, कोई कारोबार करो। खुद सलीम के दिल में कई बार आया कि बस करो। अगर अब्बा ने कभी नहीं सराहा तो शायद वाकई कुछ खास नहीं। मगर कलम रुकता नहीं था, जैसे कोई अंदर से कहता, लिखते रहो। 10वीं कहानी लिखी तो सलीम ने हिम्मत करके एक अखबार को भेज दी। हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, कोई जवाब नहीं। उसने सोचा रद्द हो गई। फिर एक जुमे की सुबह अखबार आया। पहले सफे पर नहीं, मगर अदबी हिस्से में सलीम का नाम, उसकी कहानी। मोहल्ले के चाचा ने पढ़ी और घर आकर मुबारकबाद दी। दोस्तों ने फोन किए। कॉलेज के उस्ताद ने कहा, लड़के में सलाहियत है। शाम को अब्बा दुकान से आए तो कोई उनके हाथ में अखबार थमा चुका था। सलीम ने देखा, अब्बा ने खामोशी से अखबार उठाया, अपनी कहानी वाला सफा खोला, एक बार पढ़ा, फिर मेज की दराज से कैंची निकाली, आहिस्ता आहिस्ता कहानी काटी, तह की और अपनी कमीज की जेब में रख ली। सलीम दरवाजे की आड़ से देखता रहा। रात को खाने के बाद अब्बा उठने लगे तो सलीम से रहा ना गया। अब्बा, आपने कभी नहीं कहा कि अच्छा लिखता हूं। अब्बा रुके, मुड़े, सलीम की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोले, मैं जानता था तू लिखारी बनेगा, इसलिए रुकने नहीं दिया। अगर मैं कह देता बहुत अच्छा है तो तू वहीं रुक जाता। मैंने चाहा तू आगे बढ़ता रहे। सलीम की आंखें भर आईं। अब्बा कमरे में चले गए और सलीम वहीं बैठा रहा, ये सोचते हुए कि अब्बा का ठीक है दरअसल हर बार ये कह रहा था, और लिखो, अभी और लिखना बाकी है।